मोदी सरकार ने टेके घुटने, मोदी सरकार हार गई, किसानों के आगे बेबस हुई मोदी सरकार, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया पर आपने विगत 2 दिनों में ऐसे कई पोस्ट देखे होंगे। तो क्या सच में मोदी सरकार ने टेके घुटने, हार गई मोदी सरकार? क्या सच में तथाकथित किसानों के आगे बेबस हुई मोदी सरकार? सत्य जो होता है ना, वो होता है थोड़ा जटिल, और अधिकतर लोगों की राजनैतिक परिपक्वता होती है शून्य बटा सन्नाटा। सच जो है वो सामने नहीं है, लेकिन ध्यान से देखे तो दिखेगा जरूर। ऐसे ही एक सत्य को मैंने देखा और आपको भी दिखाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI में, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अभिनव आपको इस वीडियो में बताऊंगा 3 कृषि कानून क्या सच में निरस्त हो गए या कुछ और धमाका होने वाला है। तो बिना एक क्षण और गवाए प्रारंभ करते हैं। दरअसल एक प्रश्न अभी भी मोदी विरोधियों और समर्थकों को खाए जा रही है। वो यह है कि क्या मोदी सच में झुक जाएंगे? देश नहीं झुकने देने की सौगंध खाने वाला क्या सचमुच देश को झुकने देगा? उत्तर है ना। वो कहते हैं ना, जब शेर 2 कदम पीछे ले तो इसका मतलब शेर का प्रचंडतम प्रहार शिकार के समक्ष आने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार देश के लिए झुक सकती है, पर देश को कभी नहीं झुकने दे सकती। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने कानून वापसी के कारण में कृषि कानून को दोष ना देते हुए किसानों को ना समझा पाना मुख्य कारण बताया। पर अब मोदी सरकार ने किसानों को समझाने का एक नया रास्ता निकाला है, और वो रास्ता है उदाहरण स्थापित करते हुए राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करना। आखिरकार यही तो एक राष्ट्र नायक करता है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के निर्माण को ही राज्य शक्ति पर अतिक्रमण बताया गया था। हालांकि कृषि पर राज्य सरकार का एकाधिकार है। इस तर्क को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए नकार दिया था। कृषि राज्य का विषय है, पर संसद समवर्ती सूची में प्रविष्ट 33 से कानून बनाने की अपनी क्षमता प्राप्त करती है। यह केंद्र सरकार को किसी उद्योग में किसी भी उत्पाद के व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित कानून पारित करने की अनुमति देता है। और कृषि कानून इन्हीं विषयों और कृषकों के स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था। आखिर जब देश के अन्य व्यापारी व्यवसाय के स्वतंत्रता के आधार पर समग्र राष्ट्र में कहीं भी अपना माल बेच सकता है, तो किसान मंडी पर आश्रित क्यों रहे? यही प्रश्न सामंतों, जमींदारों, आढ़तियों, किसान नेताओं और बिचौलियों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे न सिर्फ मंडी व्यवस्था टूटती, बल्कि सामंतवाद और किसान शोषण दोनों समाप्त हो जाते, जिसके कारण इन लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया। किसानों के जमीन के अधिग्रहण की बात प्रचारित की गई और MSP का लालच दिया गया। मोदी सरकार को डर है कि कहीं सामंतवाद और खालिस्तान के अंत में आम किसान न पिस जाए। इसीलिए अब राज्य सरकार केंद्र के कृषि कानूनों का संवाहक बनेंगी, अर्थात केंद्र की मोदी सरकार अब राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि कानून को लागू करेगी। गैर भाजपा शासित राज्य भले ही इसे नकार देंगे, पर भाजपा शासित राज्य इसे अवश्य अपनाएंगे। हो सकता है कि इससे आशातीत परिणाम प्राप्त होने में थोड़ा वक्त लगे, पर निश्चित रूप से यह देश के वास्तविक किसानों का उद्धार करेगा। फिर जब GST की तरह इसके लाभ मिलने लग जाएंगे, तब अन्य राज्य भी इसे अपनाएंगे, और अगर नहीं अपनाया तो जनता द्वारा खारिज कर दिए जाएंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चला है कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के किसानों ने पंजाब और हरियाणा से अधिक MSP का फायदा उठाया है। मतलब साफ है कि मंडी व्यवस्था की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ हरियाणा और पंजाब के कुछ सामंतों और जमींदारों के हाथों में केंद्रित होकर रह गया था। स्वयं सोचिए, देश के बहुत सारे राज्य में मंडी व्यवस्था है ही नहीं, और फिर भी वहां के किसान नित्य नए सफलता के आयाम गढ़ रहे हैं, जबकि पंजाब इस क्रम में खिसक कर 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। सदैव स्मरण रखिए, कृषि कानून के तहत 3 बिल पास हुए थे, जो सिर्फ किसानों को अपना सामान बेचने और अपने व्यवसाय में स्वतंत्रता प्रदान करते थे। कृषि कानून ने किसी भी पुरानी व्यवस्था जैसे मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं किया, बल्कि किसानों को बेहतर विकल्प और आज़ादी दी। यह कानून स्वतंत्र सामंतवादी वर्चस्व और शोषण के अंत की संवाहक बनती, इसीलिए इसे रोका गया। वरना MSP तो 100% किसानों को कभी नहीं मिली, और ना ही ऐसी काल्पनिक मांग को लेकर कोई आंदोलन हुआ। सामंतवादी शक्तियों ने अन्नदाताओं के उत्थान में विलंब तो अवश्य पैदा किया, परंतु एक राष्ट्रवादी सरकार के पुनीत और सूचित कार्य को कदापि नहीं रोक पाएंगे। अन्यथा शब्दों में संकलित करें, ये किसान नहीं हैं, जमींदार हैं, सियासतदान हैं, सेठ साहूकार हैं, रसूखदार हैं,
कुछ भी हैं, पर ये धरती के भगवान नहीं है। मैं भारत का किसान हूँ, जानता हूँ कि 2 बीघे की खेती से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आती, महंगी गाड़ियाँ नहीं आती। वे लड़ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये सामंतवाद का अंत है।